सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मेरे साथ जुड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मैं अपना पहला पड़ाव पार कर ले जाऊंगी। आप सभी का मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार आप सभी का धन्यवाद करूं। बस इतना ही कहना चाहती हूं कि बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। यूं तो हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, पर हमें वही मिलता है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान ने हमारे लिए बनाया हुआ होता है। पर हम अपनी चीज़ों से एग्री नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन को दुखों से भर लेते हैं। हम ये चीज़ देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सी कला है। हम बस दूसरों की चीज़ें देख कर ना अपना मन दुखी करके अपना जीवन सिर्फ दुखी होकर ही बिता देते हैं। बहुत सा टाइम हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रोज़ सिर्फ इसी नेगेटिविटी थॉट में जी रहे होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। बस यही सोच सोच कर अपना एक एक दिन गंवा दे रहे हैं। हमारे पास क्या नहीं है ये सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है। भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, एक अच्छा स्वस्थ दिमाग दिया है। उसका उपयोग करके हम जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं। बस एक शुरुआत करने की देरी होती है। तो प्लीज़ शुरुआत कीजिए और अपने जीवन को ना खुशियों से भर लीजिए। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये शाम का टाइम है। कल शाम को सभी का बाटी चोखा खाने का मन था, तो मम्मी और हस्बैंड मिलकर बाहर ही बाटी चोखा बनाए थे और मैंने घर में दाल बना दिया था और बस आटा वाटा गूंथ कर दे दिया था। बाकी मेरे पास कोई खास काम नहीं था, तो मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि सारवी भी बाहर ही खेल रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर पाई थी। और उसके बाद जब बनकर आ गया था तो फिर घर में मेरा काम था, फिर मैं आ गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं, पर आधा घंटा से पौना घंटा पढ़ पाई थी। एक हाउसवाइफ के लिए उतना ही बहुत है। अगर आप हाउसवाइफ होंगे तो ज़रूर समझेंगे। और यहाँ पर सभी का खाना पीना हो चुका था। हम लोगों ने बाटी चोखा मतलब हमारा बन गया था। बगल में चाची जी हैं, वो खाना भी ले आकर दे दी थी। पर बाटी चोखा के आगे किसी ने खाना खाया ही नहीं, क्योंकि बाटी चोखा वैसे भी सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे घर पर। तो सबका खाना पीना हो गया था। मम्मी वही जहाँ पर बाबू हुआ है गाना गाने के लिए चली गई थी और शारवी सो रही थी, तो हस्बैंड भी उनके साथ लेटने चले गए थे, क्योंकि बार बार डर जा रही थी। गाना होता है माइक में तो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा होती है ना, इसलिए वो थोड़ा सो नहीं पा रही थी, इसलिए हस्बैंड भी जाकर लेट गए थे। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं मतलब अपना पहला पड़ाव पार कर जाऊँगी। मुझे हमेशा से ही पढ़ाई का ही शौक़ रहा है और हमेशा से मेरा यही सपना था कि मैं अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ बनूँ और ऐसे लोगों की हेल्प करूं जो हेल्पलेस होते हैं। क्योंकि मैं खुद एक अनाथ लड़की रही हूं बचपन से, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं कि जब हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ बन जाऊँगी तो मैं ज़रूर कुछ लोगों की ऐसी हेल्प करूँगी जो कि हेल्प के लायक होंगे। पढ़ाई के लिए मैंने शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और शादी के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा 1-2 साल तक मेहनत की हूँ। पर कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती हैं। हमारी परिस्थितियाँ, हमारे जीवन में कुछ अभाव ऐसे होते हैं कि हम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हम जाना तो किसी और रास्ते चाहते हैं, पर जाना हमें किसी और रास्ते पड़ जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, जो ज़िंदगी जिस मोड़ पर ले जाती है वहाँ पर जाना ही पड़ता है। बस एक होता है ना कि हम हंसी खुशी जाते हैं और एक होता है कि हम दुखी होकर वहाँ तक जाते हैं, पर जाना हम सभी को पड़ता है जहाँ पर ज़िंदगी ले जाती है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे ना कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे अपने लिए प्लस पॉइंट बनाओ कि लाइफ में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, वो अपना प्लस पॉइंट इतना मजबूत रखो कि आप उससे अर्न करने की क्षमता रखो। पिछले कुछ सालों से मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जीने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था, मतलब लगता क्या था, लग रहा था कुछ टाइम पहले तक भी लग रहा था कि अब मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊँगी। मेरी प्रेगनेंसी जब चालू हो गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती बीएड में एडमिशन दिला दिए थे कि चलो घर बैठे तुम्हारा बीएड हो जाएगा, पढ़ने में अच्छी हो, एक रिदम बना रहेगा, पढ़ाई नहीं छूटेगी तुम्हारी। करने को तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी मेहनत करने से पीछे नहीं रहती हूँ। पर क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए नहीं बनी रही होती हैं, पर फिर भी हम उसी के लिए ही मेहनत करते रहते हैं और पूरी लाइफ उसके पीछे बहुत सारा समय निकाल देते हैं। और एक टाइम बीत जाने के बाद ना तब एहसास होता है कि शायद ये समय हमने किसी और काम में लगाया होता तो शायद आज हम भी कहीं खड़े होते।
जब हम अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं अचीव कर पाते हैं, अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है। पर हम ये भूल जाते हैं ना कि भगवान ने हमारे लिए एक रास्ते मतलब बंद करते हैं ना तो कई सारे रास्ते खोल देते हैं। हम उन रास्तों को देख ही नहीं पाते और हम उन पर आगे बढ़ ही नहीं पाते। बस हम उसी रास्ते को फॉलो करते रह जाते हैं जो हमने चुना होता है, और बस जीवन भर दूसरों को दोष देते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं और इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ ना अपनी ज़िंदगी को बिता देते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि जहाँ चाह है वहीं राह है। कोई भी काम छोटा बड़ा या ख़राब नहीं होता, बस हमारा नज़रिया कैसा है उस काम को देखने का, ये मैटर करता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस भी लायक हों, जिस भी फील्ड में आपको लगता हो कि मैं यहाँ पर सफल हो सकती हूँ, ज़रूर शुरू कीजिए। अपनी लाइफ के ना इतने प्यारे मोमेंट को मत गंवाइए। और बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिखा दो, ये